तानिया, ये सब क्या है? रूम इतना बिखरा हुआ क्यों है? और ये कपड़े सारे बाहर क्यों निकाल रखे हैं? भाभी वो सब छोड़ो ना, मेरी एक ड्रेस प्रेस कर दो जल्दी से, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। रात को कितने सारे कपड़े प्रेस किए थे, उनमें से कोई पहन लो, अभी मुझे टाइम नहीं है। मैं दिन में कर दूंगी, झाड़ू पोछा इतने सारे कपड़े धोने पड़े हैं। देखा माँ, आप तो बोलती हो यहाँ आकर पढ़ाई कर ले, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पर भाभी को एक ड्रेस प्रेस करने के लिए क्या बोल दिया, पूरा घर का काम याद आ गया इनको। इससे अच्छा तो ऐसे ही पहन लेती। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों पहनोगी? बहू एक ड्रेस प्रेस कर देगी तो कौन सा लेट हो जाएगा, बस 5 मिनट में हो जाएगा। जा जल्दी से करके ला। ठीक है, लाओ कर देती हूँ। और भाभी, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, आप दिन में मेरे ये सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से सेट कर देना। अरे कर देगी, अब तू जाकर रेडी हो जा। देख बहू, मैं तो आज वापस अपने घर जा रही हूँ। अगर तू ऐसे ही भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप सहती रहेगी तो देखना, एक दिन तुझे ही ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ये तेरी सास ननद और वो तेरा पति, इसको तो जैसे काम वाली मिल गई है, जो बिना कुछ बोले भी सभी का डिमांड पूरी करती है। और इनको क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ अब से कुछ बोलना स्टार्ट कर दे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ा करना सीख। अपना हक नहीं मिल रहा तो छीनना सीख। क्यों, वो खुद प्रेस नहीं कर सकती थी? बच्ची है क्या? पर बुआ जी। हाँ, ये सब करने से तुम बुरी नहीं बन जाओगी, तभी जाकर इन लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी। पर बुआ जी, आप अकेले कहाँ जाओगे? एक बार नरेश जी को आने देते, वो आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ आते। नहीं बहू, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पार्टी में तो बहुत मजा आया। लगता है पक्का आज श्वेता बहुत नाराज होगी मुझसे। चलो कोई ना, मना लूंगा। 3 बज गए, अभी तक नरेश जी घर नहीं आए। कॉल करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, इतने कपड़े धोकर माँ जी से बोलती हूँ। अरे बेटा, इतना लेट कैसे हो गया? वो माँ रात पार्टी थी, फिर कुछ ऑफिस का काम था तो वो कंप्लीट करके ही आया था। बाकी श्वेता कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं होगी। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप श्वेता को बोलकर मेरे रूम में चाय भिजवा देना। ठीक है, तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं उसे बोलती हूँ। सरप्राइज! ये पड़ी चाय, और साइड हटो। नहीं हटा तो क्या कर लोगी मेरी जान? मैंने बोला ना साइड हटो, मुझे काम है। मेरे सामने ये गुस्सा और ये फालतू की नाराजगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। क्या हो गया अगर मैं तुम्हें इस पार्टी में नहीं ले जा पाया? तुम्हें पता है? तुम तो ना चुप ही रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कभी कहीं शादी के बाद लेकर गए हो, याद है? बस पूरे दिन इन लोगों के लिए कितना कुछ कर लो, पर कोई फायदा नहीं है। अरे यार, फालतू का ये नाटक बंद करो और चुपचाप से अपना काम करो। मुझे कुछ देर आराम करना है। ऐसे ही 1 साल बीत गया, पर आज भी वही सब चल रहा था। कोई भी श्वेता की घर में इज्जत नहीं करते थे। बस सभी को जैसे अपने काम से ही मतलब था, वरना तो श्वेता से सीधे मुंह कोई बात भी नहीं करना चाहते थे। और अब तो तानिया भी घर पर ही रहने लगी थी, जिस वजह से और ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और अब तो श्वेता के सब्र का बांध भी शायद टूट चुका था। फिर एक दिन अरे आज क्या हुआ? 8 बज गए, अभी तक श्वेता बहू नहीं उठी। और रात के झूठे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी साफ नहीं किए। अभी उसे बताती हूँ, उसकी इतनी हिम्मत जो 8 बजे तक पड़ी है इस घर की बहू होकर भी। श्वेता बहू, ओ श्वेता बहू, अरे 8 बज गए, आज उठने का कोई इरादा है भी या वो भी नहीं? लगता है अब तो इस घर में टाइम पर चाय भी नसीब नहीं होगी। हाँ माँ जी, बोलिए। क्या बोलूँ? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता?
अरे 8 बज गए। वो माँ जी, मुझे पूरी रात बुखार था, अभी भी बुखार है, इसीलिए उठ नहीं पाई। कोई बुखार नहीं है, अब जल्दी से चाय बना, कब से इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आपसे कोई काम टाइम पर होता है या वो भी नहीं? अरे हम कब से चाय का इंतजार कर रहे हैं। तानिया, मुझे बुखार है, तुम बना लो चाय। मैं चाय पीकर और टैबलेट लेकर काम करूँगी घर का। मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखा माँ, मुझे देखते ही भाभी को ठंड लगने लगी। अगर मैं यहाँ ना होती तो कौन चाय बनाता। तानिया, तू जा, ये अपने आप बना लेगी। पहले टैबलेट ले ले और फिर चाय बना ले। बड़ी आई हम दोनों माँ बेटियों को काम बताने वाली। क्या करूँ, मैं कभी भी किसी को कोई काम नहीं बोलती हूँ, सभी का काम करती हूँ। पर आज मेरी तबीयत खराब है तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। लगता है बुआ जी ठीक ही कह रही थी। मेरी अहमियत तब समझ आएगी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे यार, लगता है जैसे 9 बज गए, पर मुझे श्वेता ने उठाया क्यों नहीं। अरे बाप रे, 9 बज गया। आज तो लगता है पक्का लेट हो ही जाऊंगा। बस आधा घंटा बचा है ऑफिस के लिए। मतलब मैं तुम्हें पार्टी में नहीं लेकर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे टाइम पर उठाओगी भी नहीं। टाइम देखा है, 9 बज गए, ऑफिस कब जाऊंगा। मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है सभी को उठाने का, सभी की हर डिमांड पूरी करने का। तुम कोई बच्चे नहीं हो, खुद उठ सकते हो। मेरा कौन कितना ख्याल रखता है। देखो श्वेता, अगर तुमसे ये घर का छोटा छोटा भी काम नहीं होता तो डायरेक्टली बोल दो कि मैं नहीं कर सकती, तब मैं अपना कोई बंदोबस्त करूं। हाँ हाँ भैया, 9 बज गए, अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई हम लोगों को। कब से वेट कर रहे हैं। क्यों, तुम खुद नहीं बना सकते? अगर मेरी तबीयत खराब है तो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही निभाऊं क्यों? अरे अरे, और कौन करेगा? या इस उम्र में मैं करूँगी घर का सारा काम, तुम नहीं करोगी तो? देखा नरेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ जी, मैं आपको नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि आज मुझे बुखार था तो तानिया भी तो चाय बना सकती थी। देखा माँ, मैं अब भाभी को इतनी चुभने लगी हूँ। बहू, मेरी बेटी को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तेरा कमाया हुआ नहीं खाती। मैं हूँ जब तक, तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तुझे जहाँ जाना है तू जा। उस टाइम तो श्वेता कुछ नहीं बोली। फिर सभी ने श्वेता को अच्छे से खरा खोटा सुनाकर अपने अपने काम में लग गए और उधर श्वेता अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक की और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल रही थी। तभी अरे तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और इतना सारा सामान लेकर? तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। रोज रोज के झगड़े भी अब बर्दाश्त से बाहर है। मैं रक्षा को लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। जब आपकी वो बहन अपने घर चली जाए और तुम्हारे माँ की अकल ठिकाने आ जाए तब वापस आऊंगी। मैं तो अब दिनों से परेशान हो चुकी हूँ। 1000 तो तुम्हारे नखरे हैं। देखो, तुम्हारा इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर जाना समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे जाने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और मुझे ऑफिस जाने में भी प्रॉब्लम होगी। कौन मुझे टाइम पर खाना बना कर देगा? अरे टाइम पर सब कुछ कर रही थी तो भी तुम लोगों को तो हमेशा शिकायत ही रहती है। तो हो जाने दो, कम से कम आपको अकल तो आएगी। अब लेते रहना अपनी माँ और बहन की पक्ष। मैं तो पूरे दिन घर पर जैसे कुछ करती धरती हूँ तो नहीं, घर का काम तो जैसे अपने आप ही होता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम थोड़ी हिम्मत नहीं रख सकती? मैंने अपने आप से बहुत समझौता किया है। हाँ मुझे पता है, तुम कोशिश कर रहे हो मुझे घर से निकालने की। उससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। सुबह जब चाय के टाइम माँ जी बोल रही थी कि मेरी बेटी तो यही रहेगी, तू जा घर छोड़कर। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी, तब तो तुम सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। तुम्हारा काम तो यही है ना, सभी की सेवा करना। और कौन सा तुम जॉब पर जाती हो? करना तो घर का ही काम है, इतना भी घमंड मत दिखाओ। अरे सुबह सुबह कहाँ चली मुंह उठाकर? पहले खाना बना ले, फिर चले जाना जहाँ मन करे वहाँ। क्यों? मैं क्यों बनाऊं? अपनी उस लाडली बेटी से बोलिए, जिसको ससुराल ना भेजकर अपने घर में रखोगे ना, उसे बोलो कि वो खाना बना कर दे। श्वेता, माँ से ऐसे बात करते हैं? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? तुम तो चुप ही रहो, मेरा मुंह ज्यादा मत खुलवाओ। अरे बेटा जाने दे, मैं भी देख लूंगी। 2 दिन बाद मायके से अपने आप ही वापस आ जाएगी। घर के काम का घमंड दिखा रही है ना, हम दोनों माँ बेटी कर लेंगे। इतना भी काम नहीं है घर का जो ये घमंड दिखा रही है।
तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।